नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड दोस्तोयेवस्की ने 1864 में लिखी थी। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, 100 पेज की किताब है लगभग, लेकिन इसको रशियन लिटरेचर का मास्टरपीस माना जाता है। बेसिकली ऐसे अंडरग्राउंड मैन की कहानी है जो कि 40 साल का है, एक बेसमेंट में रहता है सेंट पीटर्सबर्ग के, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। अपनी डायरी के अंदर दिन भर बस नोट्स लिखता रहता है और उसमें रेंट करता रहता है। इस किताब को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है दोस्तोयेवस्की ने। पहले वाले पार्ट में ना अंडरग्राउंड मैन अपनी थ्योरीज बता रहा है कि वो क्या सोचता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में, फ्री विल के ऊपर, सफरिंग के ऊपर, एलिमिनेशन के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें प्रैक्टिकल दिखा रहा है, मतलब अपनी कहानी सुनाता है जब वो 24 साल का था, ठीक है, और 24 साल के वक्त जब उसके साथ क्या क्या हुआ, लाइक कैसे कैसे लोगों से मिला, उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, उसको किसी से प्यार हुआ तो क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी सेकंड पार्ट में दिखाता है, जिसमें आपको दिखेगा कि यार वो थ्योरीज वगैरह नज़र आ रही है। इस किताब ने ना भाई एग्जिस्टेंशलिज्म की नींव रख दी थी, 1864 में आई थी, और कामू और सार्त्रे बाद में आए थे काफ़ी। अब सोचो कामू और सार्त्रे जो हैं वो शायद इन्फ्लुएंस होंगे इस किताब से, जब फ्री विल और सफरिंग की बात भी नहीं होती थी भाई, ह्यूमन नेचर की बात नहीं होती थी, एलिनेशन की इतनी बात नहीं होती थी, तब दोस्तोयेवस्की इनके ऊपर लिख रहा था। सबसे पहली थीम जो एक्सप्लोर करी है दोस्तोयेवस्की ने इस किताब के अंदर, वो है कि इंसान जो है ना वो इतना रैशनल नहीं है जितना रैशनल लगता है लोगों को। क्योंकि उस वक्त के ऐसे लोग थे, कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट बोला जाता है जिन्हें, उनको ये लगता था कि इंसान ना बहुत रैशनल बीइंग है, एक मशीन है बेसिकली, और हम ना कुछ ऐसे लॉज अगर निकाल लें, ठीक है, पता कर लें साइंस के ज़रिए किसी तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं, तो हम उसको भाई बता देंगे उसके फ़ायदे के लिए क्या है, उसको कैसे एक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब प्योर रीज़न के ज़रिए ना इंसान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को। और जब इंसान का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं तो बेसिकली एक यूटोपिया बनाया जा सकता है जहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इतना केओस नहीं होगा, ठीक है, सब खुशी खुशी रहेंगे। अब इस चीज़ को समझाने के लिए ना, इस यूटोपिया को दिखाने के लिए अंडरग्राउंड मैन ने एक एग्जांपल दिया है क्रिस्टल पैलेस का, मेटाफॉर यूज़ किया बेसिकली। अब क्रिस्टल पैलेस जैसी वो सोसाइटी होगी भाई, इतनी खूबसूरत होगी, ठीक है, क्या ज्योमेट्री होगी भाई, कितना सब कुछ बढ़िया लगेगा, सब अरेंज्ड होगा बढ़िया तरीके से, कोई केओस नज़र नहीं आएगा, सब कुछ ऑर्डर्ड होगा। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि अंडरग्राउंड मैन इसको बोलता है, बेसिकली अंडरग्राउंड मैन या दोस्तोयेवस्की यही बोलता है कि भाई ये जितने भी लोग हैं ना, ये गधे हैं, ये यूटोपियन सोशलिस्ट ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं इंसान के बिहेवियर को। इंसान जो है ना इतना रैशनल नहीं है जितना तुम्हें लगता है, बहुत इरैशनल है। वो क्या करेगा, वो जैसे ही देखेगा ना कि उसको कुछ लॉज वगैरह गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर को, जैसे कि 2+2=4, वो मैथमेटिकल फार्मूलाज नहीं बन के रहेगा। वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो फ्री है, ठीक है, कुछ लॉज वगैरह डिसाइड नहीं कर रहे, डिटरमाइन नहीं कर रहे उसकी चीज़ को, उसकी हरकतों को, वो क्या करेगा, जानबूझ के गलत रास्ते पे जाएगा, जानबूझ के डिस्ट्रक्शन करेगा, जानबूझ के तबाही मचाएगा, भले ही उसका फ़ायदा ना उसमें, भले उसको चोट लगे, सफरिंग मिले, बट उस सफरिंग के चक्कर में, उस सफरिंग को झेलते झेलते ही वो दिखाने की कोशिश करेगा कि भाई देख मेरे पास फ्री विल है। वो यूटोपियन सोशलिस्ट को यही बोल रहा है, गधों ये देखो, इंसान जो होगा ना उसको सफरिंग भी मंजूर है, उसको सफरिंग भी मंजूर है, बस ये दिखाने के लिए कि देख वो फ्री है। वो पियानो की नहीं है कि एक पियानो को बस की दबा रहे हैं और वही सुर निकल रहा है, वही फ्रिक्वेंसी का, हर बार बस इंसान को बटन दबाया, इंसान वैसे ही एक्ट कर रहा है रोबोट की तरह, ऐसा नहीं है इंसान। अब आपने सार्त्रे का सुना होगा, बहुत ही फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि जो इंसान की लाइफ का मीनिंग है ना वो उसके कर्मों से डिसाइड होता है, उसकी हरकतों से डिसाइड होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि भाई क्या मीनिंग है मेरा। तो कोई लॉज वगैरह डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये लॉज आ गए और ये साइकोलॉजी ने बोल दिया, ये न्यूरो साइंस ने बोल दिया और मेरे बारे में पता लगा लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं, भले ही ऐसा हो जाए कल को, भले ही कल को ऐसा हो जाए कि ये निकल के आ जाए साइंस के ज़रिए कि भाई कोई फ्री विल नहीं है, फिर भी ह्यूमंस ऐसे ही एक्ट करेंगे कि उनके पास फ्री विल है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो केओस मचाने को तैयार है। तो इस पर अंडरग्राउंड मैन जो है ये तंज कस रहा है। दूसरी चीज़ वो दिखाता है इसके ज़रिए ही, अब आपने देखा होगा अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसमें बताता है उसको कि किस तरीके से उसके दांतों में दर्द रहता है, उसको लीवर की एक डिजीज़ है, ठीक है। अब रीज़न क्या कहता है, बेसिकली प्योर रीज़न ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि भाई तेरे को अगर तकलीफ है जाके डॉक्टर को दिखा ले, ख़त्म कहानी। तेरे को तकलीफ हो रही डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन वो जानबूझ के दर्द सहता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। क्यों? फ्री विल दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास फ्री विल है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई मैं नहीं जा रहा। मतलब यहाँ अंडरग्राउंड मैन जो है ना इसको सफरिंग पसंद आने लग गई है, ये दिखाने के लिए कि देख मेरे पास फ्री विल है। अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अपना इंसान। अब टॉक्सिक क्यों है वो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि जब आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, अब ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ये बंदा जो अपना अंडरग्राउंड मैन है काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी हाइपर कॉन्शियस बोल सकते हो आप। अब इतना क्या होता है ना, जब आप हाइपर कॉन्शियस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने लग जाते हो अपने दिमाग के अंदर। आपके सामने कोई मान लो एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, या कोई भी चीज़ आई, अब एक नैरो माइंडेड इंसान जो होगा, जिसको अंडरग्राउंड में नैरो माइंडेड बोलता है, कि वो स्टूपिड होगा,
वो क्या करेगा, तुरंत चुनाव कर लेगा कि मुझे यही करना है, मुझे इसी रास्ते पे जाना है, मैं यही करने वाला हूँ। जैसे कि वो बताता है कि जो रिलीजन था ना, रिलीजन ने सेट कर रखा था क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, बता रखा था, ठीक है। एब्सोल्यूट्स में खेल होता था, सीधी सी बात है, प्लस या माइनस, ट्रू या फॉल्स, ऐसे ही होता था खेल, और एक इंसान को चुनाव करना होता था। अब हुआ ये कि ठीक है भाई, रिलीजन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, कोलैप्स हो गए हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे, लेकिन ये क्या होता है ना, जब ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो जाता है ना, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, उसके लिए एब्सोल्यूट्स खत्म हो जाते हैं, ये प्लस माइनस वाला खेल खत्म हो जाता है। अब मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, इंसान ना पैरालाइज्ड हो जाता है कि मैं करूं क्या, ए मैन ऑफ इनएक्शन बन जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ सोचता रह जाता है। इसी कारण आप देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड मैन है ना, काफ़ी सोचता रहता है, ओवर थिंक करता रहता है कि ये पहनूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। आप देखोगे, मैं अभी आगे बताऊंगा कि वो क्या क्या सोचता है, कितनी सारी प्लानिंग करता है। एक तो ये करता है कि वो एक सोल्जर होता है, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, या फिर जाता देखता है उसको रोज़ कि भाई ये मॉर्निंग वॉक करता है, और लोग ना उसको साइड दे देते हैं। साइड मतलब होता है ना, जैसे आप देखा होगा अपने फुटपाथ वगैरह पर चलते हैं, पीछे से कोई आ रहा होता है तो आप थोड़े से इधर हो जाते हैं ताकि बंदा निकल सके साइड देने के लिए। तो ये प्लान बनाता है भाई, बेसिकली ये प्लान बनाता है कि मैं इसको साइड नहीं दूंगा, मैं सुपीरियर फील करूंगा उसके सामने, ठीक है, सब दे रहे हैं ना, मैं साइड नहीं दूंगा इसको। मैं वो प्लान क्या करता है आप देखोगे आप कि किस तरीके से वो डिसाइड करता है कि उस दिन कपड़े क्या पहनूंगा, ठीक है, ताकि और अच्छा लगूँ, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग करता है, कितने बजे आना है, क्या करना है, बहुत दिनों तक तो नोट करता है कि भाई ये कैसे मूव करता है, कहाँ मूव करता है, कितने लोग सुसाइड देते हैं, इतना कुछ प्लान कर रहा होता है। मतलब आप देखेंगे तो आप पागल लगेगा आपको ये इंसान, ठीक है। इतनी प्लानिंग करने के बाद क्या करता है, करता ही नहीं है ये सब, मतलब सिर्फ ओवर थिंक करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है। दूसरा ये है, इस ओवर थिंकिंग के साथ साथ क्या करता है, वो ड्रीम भी करता है, क्योंकि अब एक्शन तो ले नहीं पा रहा वो लाइफ में, रियल लाइफ में तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा उससे, तो भाई उसने ड्रीम के अंदर एक एस्केप ढूंढ लिया है कि वो सपने देखकर ही खुद को खुश कर लेता है, उस सपनों के अंदर ही वो राजा बना पड़ा है, हीरो बना पड़ा है, इस तरीके से एस्केप ढूंढता है वो। तो बेसिकली अंडरग्राउंड मैन जो है ना, वो इतना कॉन्शियस हो गया, और ये दिखाता भी है, इन दोस्तोवस्की दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जब ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो उससे हमारी सफरिंग ही बढ़ती है, ठीक है। हमारे ज़्यादा अवेयर हो जाने के कारण, हम इंसानों की कॉन्शियसनेस के कारण हमारी सफरिंग भी बढ़ी है। साथ ही साथ आप देखेंगे एलिनेशन को भी बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया है, ठीक है, किस तरीके से जो अपना अंडरग्राउंड मैन है ना, वो एलिनेट हो रखा है। उसका जो अंडरग्राउंड है बेसिकली वो उसी चीज़ का सिंबल है कि वो दुनिया से अलग हो चुका है। क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, मेरे से एक बार किसी इंसान ने पूछा भी था लाइव पे कि यार मैं सोसाइटी से बहुत अलग महसूस करता हूँ ना, मैं फैमिली में फिट बैठ पाता हूँ ना, मैं यहाँ फिट बैठ पाता हूँ। ऐसा होता है कई बार, जैसे हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लग जाते हैं या फिर हमारी थिंकिंग बहुत अलग हो जाती है, बहुत ही सोसाइटी से अलग चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम फिट नहीं बैठते हैं। उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एलिनेट हो जाते हैं भाई, आइसोलेटेड खुद को रखना चाहते हैं हम दुनिया से, क्योंकि हमें लगता है कोई हमें समझेगा नहीं। जब हम दूसरों से एलिनेट हो जाएंगे, दुनिया से एलिनेट हो जाएंगे, तो दो चीज़ें होंगी। एक, हमें नहीं पता होगा कि भाई नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे एक इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके इंटरेक्शन आप देखेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब भाई उसके 2-3 दोस्त वगैरह प्लान कर रहे हैं भाई कोई पार्टी वार्टी किसी होटल के अंदर, वहाँ जाके बोलता है भाई मैं भी आऊँगा, मतलब इनवाइट भी नहीं किया उसको, मतलब उसको बेसिक ये भी नहीं पता कि भैया ऐसे नहीं होता है उसको है ही नहीं नॉलेज कि भैया ऐसे नहीं होता है। उसके बाद भाई उसको जहाँ बुलाते हैं होटल के अंदर, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे भाई पता नहीं क्या होता है, उसको सुपीरियर फील कराने के लिए खुद को, पता नहीं क्यों उन सामने वालों को, जितने भी 3 लोग दोस्त होते हैं जिन्होंने उसको इनवाइट किया होता है, मतलब बेसिकली उसके कहने पर उनकी बेइज्जती करने लग जाता है, उनके बारे में फालतू कहने लग जाता है, पता नहीं पागल हो जाता है नशे के अंदर। फिर प्लान बनाता है कि मैं इसके एक कोई दोस्त होता है उसको थप्पड़ मारूंगा। अब इस एलिनेशन के कारण भी क्या होता है ना, आप जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाते किसी के साथ। एक लीजा नाम की प्रोस्टिट्यूट होती है, तो उस प्रोस्टिट्यूट से जाके बात कर रहा होता है अपना काम वाम करने के बाद, तो उसको उसके सामने भी सुपीरियर फील कराने के लिए अपने आप को उसको बता रहा होता है, ज्ञान दे रहा होता है कि तेरी ज़िंदगी ना ऐसी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है, अभी तो यंग है इसलिए कारण तेरी वैल्यू है। प्रोस्टिट्यूट की क्या वैल्यू होगी जब तू बूढ़ी हो जाएगी, अगली हो जाएगी, फिर तेरे को सब धक्के वक्के निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, तेरे को कहीं पे भी इज्जत नहीं मिलेगी, सब तेरे को गालियाँ गलौज करेंगे, सोसाइटी में तेरा नाम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, अभी भी वक्त है भाई, जाके शादी वादी कर ले, अपना जीवन बसा ले, ऐसे करके उसके सामने अपने आप को बड़ा दिखा रहा होता है ताकि अच्छा फील कर सके। क्योंकि अपने से नीचे इंसान को जब ज्ञान देते हो ना, तो खुद के बारे में अच्छा फील होता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसको एड्रेस दे देता है अपना कि ले भाई मेरा एड्रेस ले ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा, ठीक है, तेरा सेवियर बनूंगा, तेरा हीरो बनूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो पहुँचती है, पहुँचती भी नहीं है, मैं तो कहूँगा बहुत दिनों बाद पहुँचती है। अब वो उसका वेट कर रहा होता है कि यार ये आ ना जाए, उसको डर लगा रहता है कि ये आ ना जाए, क्योंकि आ गई तो भैया पोल खुल जाएगी मेरी, मैं कितना गरीब हूँ, मैं इस अंडरग्राउंड में रहता हूँ, भाई बिखरी पड़ी चीज़ें हैं भाई, मेरी दयनीय हालत है, मेरे कपड़े देखो हैं, ख़त्म सा हो रखा हूँ, मैं इसको ज्ञान देने चला था, मैं इसका सेवियर बनूंगा। अबे सेवियर की ज़रूरत तो मुझे है। अब लीज़ा एक दिन आ जाती है, इतनी शर्मिंदगी फील करता है
कि भैया उसके सामने गाली गलौज करने लग जाता है, उसको फालतू बोलने लग जाता है, ठीक है, कि भाई मैं तेरा सेवियर बनूंगा, क्या पागल है क्या, मेरी हालत देख, और उसके सामने फूट फूट के रोने लग जाता है। फिर उसके बाद उसको सच बता देता है कि मैंने तेरे को ऐसे ही ज्ञान दे दिया था भाई, ठीक है, सुपीरियर फील करने के लिए सब कुछ। क्योंकि भैया एलिनेट होने के बाद ना इंसान ये भी नहीं समझ पाता कि एक सामने वाले इंसान के साथ बात कैसे करनी है जब सामने वाला इंसान तकलीफ़ में है। उसके बाद उसको कल ज्ञान दे के आया था, ठीक है, कि तू प्रोस्टिट्यूट होगी, तेरे को सब लोग बुरा भला कहेंगे, ज़िंदगी भर तेरे को ऐसे ट्रीट करेंगे, खुद उसको वैसे ट्रीट कर रहा है, इतना हाइपोक्राइट है, खुद उसको गलत तरीके से बोल रहा है। उसके बाद उसको पैसे और थमा रहा है कि ले तेरे को प्रॉब्लम देने के लिए पैसे दे देता है उसको। हालांकि वो पैसा दे देती है वापस, ठीक है, छोड़ जाती है वहीं पे। वो दिखाने की कोशिश करी थी लीज़ा कि देख भाई मैं एटलीस्ट मैंने कदम तो उठाया, ठीक है, मेरी ज़िंदगी जो नरक हो रखी थी उससे बाहर निकलने की मैंने कोशिश तो करी, तू तो वो भी नहीं कर रहा, तू तो इसी अंडरग्राउंड में पड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा, ठीक है। और फिर वो चली जाती है, वो अलग बात है। यहाँ दिखा रहा है दोस्तोयेवस्की की इस अंडरग्राउंड मैन की कहानी देखो आप, इसकी जैसे बिल्कुल मत बनना, इसके जैसा बिल्कुल बनने की कोशिश मत करना। ये इंसान जो है ये ऐसे ही तकलीफ़ में रहेगा, ठीक है, और ये कभी किसी के साथ जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाएगा, कभी प्यार नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये जो किताब है ना ये वार्निंग दे रही है, दोस्तोयेवस्की इसमें वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा रैशनलिज्म के पीछे ही मत भागो भाई। अगर ज़्यादा रैशनलिज्म लिया है ना भाई तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ह्यूमन ऐसा है नहीं। ह्यूमन की जो साइकी है ना उसको एक्सप्लोर बहुत करता है जो ये अपना दोस्तोयेवस्की है। क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर भी इसने यही किया है, ह्यूमन की साइकोलॉजी के अंदर घुसा है कि एक इंसान क्राइम करने के बाद कैसा हो जाता है, कैसा फील करता है। इसके अंदर भी वैसा ही अंडरग्राउंड के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई देखो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन साइकी की, ठीक है। और यही चीज़ खूबसूरत है, मतलब आप ये देखो कि इसमें एक ब्यूटी भी है, एक ट्रेजेडी भी है, कि इंसान जो है अनप्रेडिक्टेबल है, इंसान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप कि इंसान अब करेगा क्या। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड ना भाई जरूर पढ़ना भाई, सिर्फ 100 पेज की किताब है भाई, 2 सिटिंग में ख़त्म कर दोगे। और मुझे जरूर बताना तुम्हें कैसी किताब लगी अगर तुमने पढ़ रखी है तो। भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।